सवाल का जवाब मैं पहले दूंगा। खान साहब की ईद के हवाले से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन कट ऑफ हो गई थी। लायामन का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप लोग तैयारी करें, हमारे सारे लोग तंजीमी साथी लगे हुए हैं। जब खान साहब का हुक्म आएगा उस वक्त हम लोग एक्टिव होंगे, अभी भी एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन तैयारियों में उमर साहब बताइएगा, रमज़ान में हमने देखा था, आप लोगों ने कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद, छोटी ईद की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने कहा था कि तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, लायमल आएगा, बड़ी ईद भी गुजर चुकी है। देखिए, ट्रिगर दबाना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का काम है, एक्सिक्यूट करना हमारी पार्टी का काम है। अब की बार ये दिनों में हो रहा है तहरीक। मैं फिर आप एक ही सवाल बार बार कर रहे हैं मेरे भाई, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। डिसीजन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का है, कब वो मूवमेंट लॉन्च करेंगे, जब उनका ऑर्डर होगा तो हो जाएगा। सर, अगर उन्होंने कल ये ऐलान कर दिया तो आपकी तैयारी क्या है? शुरू हो जाएगा कल, इसमें क्या बात है। उमर साहब उसी तरह लीड करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। हम लोग तो हमेशा से फ्रंट लाइन पे। अच्छा, इसके साथ साथ उमर साहब ये भी बताइएगा, अब की बार खान साहब ने कहा है कि हम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च नहीं लेकर आएंगे, तो किस तरीके से चले? डेट तो खान साहब अनाउंस करेंगे, आप एज ए अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा क्या समझते हैं, क्या एडवाइस होगी? अगर यहाँ पर नहीं आएंगे तो अगर शहरों में एहतजाज होगा, क्या इम्पैक्ट होगा और किस तरीके से होगा? पर्चा होने दें, उससे पहले पर्चा बंद आउट नहीं किया करता। जब पर्चा होने दें, वो हमारा अपना लायमल है, किस तरह हम लोग उसको एक्सिक्यूट करेंगे। बजट कल पेश होने जा रहा है उमर साहब, कल बजट पेश होने जा रहा है, बताइएगा कि पीटीआई के जो लीडरशिप है और जो पीटीआई कारकुनान है वो इस बजट को कैसे देखेंगे और क्या इसे मैंने अभी मैंने सारी डिटेल्स दे दी हैं। आपने वही बात मुझसे पूछी है, माइंड न कीजिएगा कि सारी रात कहानी लैला मुजनी की हो, आप सुबह कहेंगे यार लैला औरत ही मर्द था। उमर साहब, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जून जुलाई में आप देखते हैं कि हमने देखा है कि कभी तहरीक नहीं चली और जब चलती है तो नॉर्मली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, फरवरी में सर्दियों में चलती है। तो कितना बड़ा चैलेंज होगा मौसम का आपके सामने, कारकुनान के सामने? हम लोग पक्के लोग हैं, हम लोग गर्मी सर्दी इस चीज़ों से, बारिश से नहीं पीछे। और क्या फिगर है? पिछली दफा आप लोगों ने कहा था कि 10 लाख लोग, अब की बार सलमान लेकिन स्ट्रैटेजी मैं फिर बात कर रहा हूँ, कितने लाख लोग? मैं आपके जरिए विद ड्यू रिस्पेक्ट सारे साथियों के, आपके जरिए मैं स्ट्रैटेजी किसी की, हमारी पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी जिसका तयन करेगी, वो मीडिया के जरिए हम लोग थोड़ी वो अनाउंस करेंगे। 11 को सर 190 मिलियन पाउंड केस का भी बड़ा अहम केस लगा हुआ है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर जमानत होती है तो हम उसको अपोज नहीं करेंगे। अमेरिका से भी सहाफ़ी जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि जमानत हो सकती है। बिलावल भुट्टो तो जो बात करता है उसकी तो बड़ी बात है, उसने जो बात अपोज करना, वो डिसाइड कर ले क्या वो हुकूमत का हिस्सा है या नहीं है। पहली बात ये बता दें, फेडरल हुकूमत का। नंबर एक, वो तो कहते हैं ना, कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हाफ हाफ। जब मर्जी होती है तो पीछे हटते हैं, जब मर्जी नहीं होती तो आगे बढ़ते हैं। तो नदीम चांद साहब ने बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने कहा जी आपका जो समराल का इलेक्शन था, लोगों ने जो PTI को फटकारा दिया, उन्होंने कहा मैं मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ा और PTI अपना पीपल्स पार्टी को भी इसी वजह से नहीं पड़ा। वोट पड़ा तो PTI को पड़ा ना, फॉर्म 47 यहाँ पे फिर इस्तेमाल हुआ। दूसरी है बात, बिलावल भुट्टो ने कहा जी कि रॉ और ऐसा इकट्ठी बैठ के बातचीत करें। भाई कौन सी दुनिया में रह रहे हो हम यहाँ। नंबर 3 बात यह है कि आपका इसका जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो केस है आपका 190 मिलियन पाउंड्स का, ये इसकी मैं क्लैरिटी ये कर दूँ कि ये 190 मिलियन पाउंड्स का नॉमेनक्लेचर ये मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया था, उस पर अटेंशन डालने के लिए। चले, अच्छी बातें कर ली उन्होंने, पर ये बताएं वो रकम तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है और ये सारे वज़रा जो है ये टाइम करते फिर रहे हैं कि जी ये हम लोग अल-कादिर यूनिवर्सिटी पे इस्तेमाल करेंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बुशबी भी, तो उससे क्या? अब तो दानिश यूनिवर्सिटी बन रही है उन पैसों से, जो मर्जी बने वहाँ से, वो पैसे तो वही इस्तेमाल हो रहे हैं ना। तो फिर इसका मतलब है पैसा भी मौजूद पाकिस्तान की ट्रेजरी में, सुप्रीम कोर्ट में आया, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को और बुशबी का क्या ताल्लुक? अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, उमर साहब के खान साहब ने अब की बार कहा है कि मैं खुद से जेल के अंदर से लीड करूंगा आज अब की बार जो तहरीक चलेगी। तो अगर उस दौरान खान साहब से मुलाकातें आप लोगों की बंद कर दी जाती हैं तो क्या स्ट्रेटजी होगी? खान साहब से फिर कैसे रब्ता किया जाएगा? ये इलेक्शन में भी उन्होंने हमारी मुलाकातें बंद करा दी थी, उससे पहले भी करा देती है। हमारा अपना सिस्टम है, हमें इंस्ट्रक्शन 116 रुपये 63 पैसे आज पर लीटर और आज तकरीबन 200 रुपये पर लीटर पे पहुंच गया, 70% इजाफा। अंडे आपके दर्जन के 135 रुपये 2022 में, 228 रुपये दर्जन आज। प्याज आपका 2022 में 40 रुपये किलो, आज 80 रुपये किलो, 99% इजाफा। चीनी 87 रुपीज kg 2022 में, आज 172 रुपये से ज्यादा, 96% इजाफा। कुकिंग ऑयल आपका
डालडा 2258 रुपीस पर किलो, आज तकरीबन 2945 रुपए आपका ये पूरा कनस्तर जो होता है इसका टिन 30% इजाफा। चाय 190 ग्राम की 257 रुपीज उस 190 ग्राम का पैकेट जो होता है, और आज 447 रुपए, तकरीबन ये 74% इजाफा। इससे कहते हैं, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन या आपका अफराद ज़र। न ये मेरा डेटा है, न मैंने किसी को कहीं पे भेज के दिया है, सिर्फ मैंने नेट पे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स शुमारियात का डेटा उठाया और उसको कंपेयर किया दोनों सालों पे, और ये कोई भी कर सकता है। लिहाजा इससे हो गई आपकी तबाही कुव्वत खरीद की, तो लिहाजा आपकी कुव्वत खरीद गई, आपकी गई आपकी अफराद ज़र आपकी जो है वो आसमानों से बात करी है। अभी आ जाते हैं कि आपका मुलाजमतें किधर है। कोई लेबर फोर्स सर्वे इन्होंने किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है लेबर फोर्स सर्वे होगा तो मुंह के बाल इनको खानी पड़ेगी, वो शुमारियात सारे आ जाएंगी सामने। मेरे भाई ने भी बात की, हम लोग इसी कमरे में बात करते रहे हैं तकरीबन पिछले ये सालों में। और अच्छा ये भी मैं बात कर दूं कि 2022 की जो मैं अभी फिगर्स बता रहा था, उस वक्त मार्च 2022 तक किसकी हुकूमत थी? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, और मुल्क तरक्की कर रहा था। और आज देख लें। अच्छा फिर हम लोग आ जाते हैं जनाब कि जो लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, तकरीबन 32 लाख लोग, एग्जैक्ट मैं फिगर बता दूं 3.275 मिलियन, 32 लाख तकरीबन पाकिस्तान से लोग इन पिछले सालों में छोड़ के चले गए हैं। हर एक एजेंट जो आप साथी, हम लोग एक ही माशरे का हिस्सा है, आप एजेंट को पैसे देते हैं, आप किसी को देते हैं बाहर जाने के लिए, मुफ्त में तो काम नहीं होता। तकरीबन 40 लाख रुपए, 4 मिलियन रुपए देने पड़ते हैं। बड़ा सिंपल काम है। इन दोनों फिगर्स को आप ज़रब दे दें तो आपका जनाबे वाला 13,100 अरब रुपया आपका एजेंटों को, जो लोगों ने हमारे 32 लाख लोगों ने दिया, उसका बनता है 13,100 अरब रुपए मुल्क से गया। इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो 48 अरब डॉलर बन जाते हैं पिछले 2-3 सालों में। ख़वातीन और हज़रात, 48 अरब रुपया डॉलर। अलमिया क्या है? अभी अकल देखें। आपने रिजीम चेंज कराई, एक बढ़ती हुई मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मईशत 6% से ग्रो कर रही थी। फैसलाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर्स में तेजी आई हुई थी, मुलाजमतें बेतहाशा थी, मतलब बिजली के मीटर्स आपके 28% ग्रोथ रेट से जा रहे थे। मैं खुद उस वक्त मिनिस्ट्री पावर मिनिस्टर था, मेरे बाद हमाद अजहर साहब थे एनर्जी मिनिस्टर, और आपके टेक्सटाइल सेक्टर में जो एक्सपर्ट्स थे, जो आपके स्किल्ड लेबर थी, उनकी कमी थी। हम लोग आज 3 सालों में आपका ये हुआ जनाब कि पाकिस्तान IMF से 7.5 अरब डॉलर जो है वो मांग रहा है, और सिलक के वो मांग रहा है, भीख मांग रहा है। और आपका अपने मुल्क से लोगों ने 48 अरब डॉलर जो है वो मुल्क से भेज दिए भाई।